नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, औरतों को इस दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि ये कुदरत की सबसे अद्भुत रचना है। आमतौर पर औरतें सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए सोने चांदी के गहने पहनती हैं, लेकिन दोस्तों इसका सच आप नहीं जानते हैं और शायद पहनने वाली औरत को भी इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, श्रृंगार करना हर महिला को पसंद होता है, खासकर शादीशुदा महिलाओं को। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गहने भी हैं जिन्हें एक महिला को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि औरतों के कौन से 5 गहने हैं जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए और साथ ही जानेंगे 16 श्रृंगार के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, आजकल के इस आधुनिक युग में कई महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें 16 श्रृंगार में कौन सी श्रृंगार की वस्तुएं शामिल हैं ये भी पता नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 16 श्रृंगार के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर है बिंदी। 16 श्रृंगार में माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना काफी शुभ माना गया है। पुराने समय में सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर की मदद से अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। हालांकि सब कुछ बदल गया है। अब महिलाएं बिंदी लगाने के लिए बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दोस्तों आपको बिंदी जरूर लगानी चाहिए। नंबर 2 पर है सिंदूर। हिंदू विवाह में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। असल में सिंदूर नारंगी रंग का होता है, लेकिन अब महिलाएं ज्यादातर सिंदूर लगाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। नंबर 3 पर है काजल। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मोहतरमा आपने सुना तो होगा ही कि आंखें मन का आईना होती हैं। काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती दोगुनी चौगुनी हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई नई नवेली दुल्हन रोज काजल लगाए तो उसे किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। अब नंबर 4 पर है मेहंदी। जब तक हाथों में मेहंदी ना हो, हर दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। पुराने समय से आज तक किसी भी शुभ काम से पहले सुहागिन महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। मान्यताओं के अनुसार नई नवेली दुल्हन के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा रचता है, उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। अब नंबर 5 पर है शादी का जोड़ा। दोस्तों, शादी में सुर्ख लाल जोड़ा सबसे अहम है। शादी के दिन हर दुल्हन आपको इसी रंग में रंगी हुई नजर आएगी। हालांकि आज के समय में कई रंगों में शादी के जोड़े आने लगे हैं, जो कि देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन दोस्तों लाल रंग को सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 6 मंगलसूत्र। शादी के बाद महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागिन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। काले मोतियों में पिरोया गया विश्वास पति पत्नी के रिश्ते को और खास बनाता है। नंबर 7 पर है नथ। अपनी शादी के दिन दुल्हन नथ को जरूर पहनती है। एक तो ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है और दूसरा 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ये भी है। इतना ही नहीं, शादी के बाद महिलाएं नथ की जगह नाक में लौंग पहनती हैं। नंबर 8 दोस्तों अंगूठी। शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है, जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। दोस्तों, नंबर 9 कमरबंद। दुल्हन की कमर में पहनाए जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। कमरबंद में नववधू चाबियों का गुच्छा लटका कर रखती है। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागिन अब अपने घर की मालकिन है। दोस्तों, नंबर 10 पर है चूड़ियाँ।
कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं की कलाइयाँ सूनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। बता दें कि चूड़ियों के अलग अलग रंगों के अलग अलग महत्व होते हैं। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत देती हैं कि शादी के बाद वो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक हैं कि शादी के बाद उनके परिवार में समृद्धि आएगी। अब दोस्तों अगर नंबर 11 पर बात करें तो बाजूबंद। बाजूबंद दुल्हन की बाजुओं पर पहनाया जाता है। बाजूबंद का आकार हाथ में पहने जाने वाले कड़े की तरह होता है। ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। दोस्तों पहले तो महिलाएं हर समय बाजूबंद पहन के रखती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसीलिए महिलाएं खास मौकों पर ही इनको पहनती हैं। नंबर 12 गजरा। दोस्तों बालों को संवारने और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि गजरा 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा है। गजरा लगाने के लिए आप चाहें तो जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगा सकती हैं। नंबर 13 मांग टीका। आजकल दुल्हन की ज्वेलरी में भारी भरकम नेकलेस, नथ और बड़े बड़े इयररिंग्स खास है। वहीं दोस्तों माथे पर लगने वाले मांग टीके को हम कैसे भूल सकते हैं, जो प्रचलन होने के साथ साथ दुल्हन को काफी अलग सा दिखाता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहने जाने के पीछे भी एक मान्यता है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधु अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। अब दोस्तों नंबर 14 पायल। चांदी से बनी पायल भी सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है। खास बात यह है कि पायल और बिछुआ को चांदी से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनती हैं तो वो भगवान का अपमान माना जाता है। अब दोस्तों नंबर 15 बिछुआ। बिछुए को पैर की 2 उंगलियों में पहना जाता है। ये चांदी का एक आभूषण होता है। मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत के साथ मुकाबला कर सके, इसीलिए उसके पैरों में बिछुए पहनाए जाते हैं। अब नंबर 16 और आखिरी पर बात करते हैं झुमके। कानों में झुमके पहनना भी नववधु के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रखने के लिए झुमके पहनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। आपको बता दें आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान तक भी जा सकती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछुआ पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैर में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को कभी भी पैर में नहीं पहनना चाहिए। पैर में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए दोस्तों ऐसा कभी भी ना करें। नंबर 2, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर जाती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। अब दोस्तों नंबर 3, मंगलसूत्र। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। वहीं मंगलसूत्र का महत्व भी है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी मंगलसूत्र मायके से आया हुआ ना पहने। हमेशा पति का दिया हुआ मंगलसूत्र ही आपको धारण करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। दोस्तों नंबर 4 पर है सिंदूर।
आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते भी हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वो अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, सिंदूर को भी एक गहने की तरह ही हम मान सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, हिंदू धर्म में हर एक रंग का अपना महत्व और स्थान है। ऐसे ही काले रंग के लिए भी एक मान्यता प्रचलित है। हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता, या यूं कहें कि शुभ कार्यों में काले रंग का इस्तेमाल निषेध माना जाता है। वहीं दोस्तों, विवाह जैसे शुभ कार्यों में काले रंग के कपड़े पहनने को भी उचित नहीं माना जाता। ऐसे में काले रंग की चूड़ी भी आप कभी भी धारण ना करें, संतान को परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि 16 श्रृंगार का क्या महत्व होता है और कौन कौन से होते हैं 16 श्रृंगार, और इसी के साथ हमने जाना कि ऐसे कौन से 5 गहने हैं जो कि पत्नी को कभी भी नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। मुलाकात होगी दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।